This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 14 जुलै 2022 रसरत्न समुच्चय शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अथ ऐलेकामृतप्राश अभी दिखाई नहीं दे रहा। ऐलेयकं समूलं च मुद्गपर्णी तथैव च शतावरी विदारी च विदवाराहि कंदमेव च मधुकं च मधुकं च तुगाक्षीरी च गोस्तनी एतानि द्विफलांशानि चूर्णीकृत्य पृथक् पृथक् सरलं चन्दनं चोचं उत्पलं कुमुदं जलम् काकोली क्षीर काकोली द्वे मेदे जीवकर्षभौ एतेषां चार्धपलिकं प्रत्येकं शर्करायुतम् ऐलेयकं विदारी च वाराही मुद्गपर्णिका एतेषां स्वरसे शुद्धे शतावर्याश्च भावितम् एतत् सर्वं समाहृत्य छाया शुष्कं तु सप्तधा इक्ष्वामलकयोः क्षौद्रैर्भावितम् सप्तधा पुनः पयसा तु पिबेत् प्रातर्यथाग्निबलवान् नरः अंगदाहं शिरोदाहं रक्तपित्तं सुदारुणं शिरोक्षिकम्पभ्रमणम् इत्यादिकगदाञ्जयेत्। शिरोभ्रमणचिकित्सा नाम संधिवात बगल कंप वातरक्त शिरोभ्रम, ये सभी इसमें आ गए क्या?
हाँ। ये पित्त रोग में होना चाहिए। हिंदी भाषांतर में दिख नहीं रहा एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो आइलय का समूल मुद्गरपर्णी तथैव च, वो भी समूल इस प्रकार के लेने हैं। शतावरी विदारी वाराही कंद मधुक मधुक मोहर यष्टि मधु तुगाक्षरी च गोस्तनी द्राक्षा, ये सभी द्विपलांशानी चूर्णी कृत्य पृथक पृथक 2 पल चूर्ण बना के लेने हैं। सरलम चंदनम चोचम उत्पलम कुमुदम जलम, चोच का मतलब कदली इस प्रकार का है। उत्पल कुमुद जल का मतलब यहाँ पे मुस्ता होगा। काकोली क्षीर काकोली द्विमेदे जीवकर्ष भव, इन सभी का आधा पल, और प्रत्येकम शर्करा युतम, शर्करा उतनी ही डालनी है शायद। ऐलेयकं विदारी च वाराही मुद्गपर्णिका एतेषां स्वरसे शुद्धे शतावर्याश्च भावितम्। तो ऐलेय के विदारी वाराही मुद्गपर्णी और शतावरी, इनके स्वरस में भावना देकर एतत् सर्वं समावृत्य छाया शुष्कं तु सप्तधा इक्ष्वामलकयो क्षौद्रैः भावितम सप्तधा पुनः। और फिर छाया शुष्क बना के इक्ष्व और आमलक इनके रस में और मध से 7 बार भावित करे। पैसा तो विवेद प्रातर यथाग्नि बलवान न रहा, और दूध के साथ सुबह लेना है अग्नि बल के अनुसार। अंगदः शिरोदाह रक्तवित्तम सुदारुणो शिरोक्षिकंप भ्रमणम इत्यादि का गदाम जये। तो ये एक भग्न एकांगवात, शीतवात स्पर्शवात रक्तवात आमवात अपस्मार उन्माद एकांगवात संधिवात भग्न कंप वात रक्त शिरो भ्रमण, ये सभी का एक अध्याय इस प्रकार का बनाया है। ये काफी अच्छा लगता है। इसमें जीवनीय गण है पूरा प्रकार के। ब्रूहण जाति का रसायनवाजीकरण इस प्रकार का होगा। अग्नि अगर अच्छा है तो ये अच्छा रहेगा, पित्त प्रधान और वात इस प्रकार से। तो शायद सोच सकते हैं एलय का आदि अवलेह इस प्रकार के बारे में। अगर किसी कंपनी का है तो बता देना। इसमें थोड़ा परिवर्तित पाठ है। पैतिक विकार में अमृत प्राश चूर्णम, इसमें सरलम चंदनम चोचम उत्पलम कुमुदम जलम काकोली क्षीर काकोली द्वेमेदे जीवकर्ष भव, यहाँ से शुरुआत की है। एतेषां चार्दपलिकं प्रत्येकं शर्करायतम् ऐलेयकं विदारीश वाराहि मुद्गपर्णिका एतेषां सुरसे शुद्धैः शतावर्याश्च भावितम् एतत् सर्वं समावृत्य छायाशुष्कं तु सप्तधा इक्ष्वामलकयो क्षौद्रैः भावितं सप्तधा पुनः। बाकी पाठ तो वही है, पाठ में डिफरेंस नहीं दिख रहा। पैसा तो विवेक प्रातर यथाग्नि बलवान रहा अंगदाहम शिरोदाहम रक्तपित्तम सुदारणम शिरोक्षि भ्रमकंप भ्रमणम इत्यादि का गदांचयेत। ऐलेयकस्य स्वरसम् आढकन्तु भिषग्वरः कुमार्याः स्वरसं शुद्धं चतुष्पृच्छन्तु कारयेत्। आमलक्या शतावर्या रसं प्रस्थद्वयं पृथक् तैलाढकसमायुक्तं क्षीरद्रोण विमिश्रितम्। ये क्या अधूरा लग रहा है। ये अगला पाठ है, ऐलेयक सुरसं आराध। और शिरो
भ्रूमादव, शरो भूमादव, ऐलेयक तैलेम। ये ऐलेयक नाम से क्या मिलता है एक बार देखना चाहिए। एलवालु का अक्षिकंप, अक्षिकंप कहाँ पे आया? शिरोक्षिकंप भ्रमणम। काफी अलग तरीके से इस प्रकार से दिख रहा है। ये एक बार पढ़ लेते हैं। ऐलेयक घृत कुमारी घनसत्व मुखम्बर मुखब्बर। ये तो और ही अलग बताया ऐलेयक का मतलब। घृत कुमारी घनसत्व मुखब्बर, मुखब्बर क्या है मालूम नहीं। घृत कुमारी की जड़ मुद्गपर्णी। शतावरी विदारी कंद वाराही कंद मुलेठी महुआ की छाल मौशलोचन तथा मुनक्का दो दो पल प्रत्येक 100 ग्राम। इन सबों का महीन चूर्ण बना ले। सरल वृक्ष चंदन दालचीनी नीलकमल कुमुद सुगंध वाला काकोली क्षीर काकोली मेदा महामेदा सैंधा जीवक ऋषभक आधा आधा पल, इन सबों का चूर्ण शक्कर 25 ग्राम और पूर्वोक्त ऐलेयक आदि के चूर्ण को खरल में एकत्र कर मर्दन कर ले। और इनके बाद घृतकुमारी का रस, विदारी कंद का स्वरस, वाराही कंद का रस तथा मुद्गपर्णी का रस एवं शतावरी के रस के साथ साथ बार भावित कर छाया सुखा ले। इसके बाद गन्ना का रस तथा आंवले का रस के साथ 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 बार भावित करे और सुखा ले। इसके बाद पुनः शहद के साथ भावित कर सुखा ले और शीशे में भरकर रख दे। इस चूर्ण को मनुष्य को अग्निबल के अनुसार उचित मात्रा में प्रातः काल दूध के साथ पान करे। यह चूर्ण अंगदाह, शिरोदाह, भयंकर रक्तपित्त, शिरोरोग, नेत्र रोग, कंप रोग, ये रोग पर दिया गया उन्होंने, लेकिन रोग वहां पे शब्द नहीं है। शिरोक्षिकंप भ्रमण, भ्रम रोग तथा अन्य रोगों को दूर करता है। तो एलोवालुका का मतलब कुमारी से बना कुछ प्रोडक्ट इस प्रकार का है। कुमारी घनसत्व, पता नहीं लग रहा ये एलोवालुका क्या है और बाजार में उसके नाम से कुछ मिलता है क्या, क्या मिलता है इस प्रकार से। तो ये पित्त प्रधान वात इस प्रकार के लिए अच्छा है, ब्रूहण जाति का है और अवलेह फॉर्म में है। और शर्करा मुझे लगती है कि सभी के बराबर शर्करा होनी चाहिए, नहीं शर्करा भी 25 ग्राम रखी है। प्रत्येकम शर्करा युतम, तो सभी के बराबर शर्करा इस प्रकार के लेना उचित रहेगा। और अगर कुमारी स्वरस ही है, कुमारी शतावरी विदारी वगैरह का स्वरस है, इक्ष्वा अमलक ये भी स्वरस है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अथ द्वाविंशोऽध्याय अथ वंध्यादि चिकित्सनम। इसमें और कुछ पाठ है। शिरो भूमादौ ऐलेयक तैलम चोचम मलयजम वारी सरलम कुमुदोत्पलम द्वेमेदे मदकं द्राक्षा तुगाक्षिरी मधुलिका काकोली क्षीर काकोली जीवकर्षपकौ उभौ मृगनाभ्यगन्धा च शशाङ्कश्च पृथक् पृथक् एतेषां चार्धफलकं श्लक्ष्णं चूर्णं विनिक्षिपेत् एतत् सर्वं समालोड्य मन्दं मन्दाग्निना पचेत्। मन्दं सुमुहूर्ते सुनक्षत्रे नवशस्त्रेण पीडयेत् शिरोनेत्र विकारेषु नस्यं स्यात् कर्णयोजितम्। अभ्यङ्गोद्वर्तनालेपैः शिरोभ्रमणकम्पनुद्
अंगदाहं शिरोदाहं नेत्रदाहं च दारुणं विसर्पकविकारांश्च मूर्ध्नि जातान् बहून् व्रणान् आस्य शोषं भ्रमं चवम् भ्रमं चैवम् नाशयन्नात्र संशयः ऐलेयकमिमं तैलं प्रशस्तं पित्तरोगिणाम् ऐलेयकस्य सुरसे घृतं क्षीरं समं पचेत् मदनं चन्दनं बदकं द्राक्षा मधुकं च तुगासिता ऐलेयकमिदं सर्पि सर्वपित्तविकारजित् वातपित्तविकारघ्नं शिरो भ्रमणकम्पनुत् उत्तम वैद्य ऐलेयक एलुआ मुसब्बर स्वरस एक आड़त तथा घृतसुमारी सुकुमारी का स्वरस 4 प्रस्थ तथा अंबिका रस 2 प्रस्थ शतावरी स्वरस 2 प्रस्थ तिलतैल एक आड़क और दूध एक द्रोण इन सबों को एकत्र कर एक कढ़ाई में रख दे और उससे इसमें दालचीनी सफेद चंदन सुगंधमाला सरल वृक्ष नीलकमल मेदा महामेदा मुलेठी मनुका वंशलोचन चूर्ण काकोली क्षीर काकोली जीवक ऋषभक कस्तूरी तथा कपूर आधा फल इन सबों को मुहिम कलक मिला दे कस्तूरी तथा कपूर तेल तैयार होने पर तथा ठंडा होने पर मिलाएं। इसके बाद मंद आंच से पाक करें। सिद्ध तेल को उतार कर नवीन कपड़ा में हाथों में अच्छी तरह निचोड़ कर तेल निकालकर शीशी में भरकर रख ले। इस तेल को अच्छे मुहूर्त तथा अच्छे नक्षत्र में सिर तथा नेत्र विकार में नस्य दे तथा कान में डाल दे। अभ्यंग उद्वर्तन तथा लेप करने पर शिरोभ्रम तथा कान रोग तो दूर करता है। यह अंगदाह शिरोदाह भयंकर नेत्रदाह विसर्प विकार सिर में उत्पन्न अनेक प्रकार के व्रणों मूर्ख रोग तथा भ्रम को नष्ट करता है, इसमें संदेह नहीं है। यह ऐलेयक तैल पित्त रोगियों के लिए प्रशस्त है। हाँ, ये तो इसमें आया नहीं है, जो पीडीएफ हम पढ़ रहे हैं उसमें। और इसमें ऐलेयक सरसरसम ये इसको अलग कर दिया 181 से 190 तक। ये एक पार्ट हो गया। ये नाक में कान में डाल सकते हैं। केशर और कस्तूरी दोनों साथ में है, ये भी अजीब है थोड़ा सा। तो ठीक है, किसी को जानकारी है ऐसा कुछ मिलता है नहीं मिलता है? पित्त विकारे ऐलेय सर्पी त्रिनेत्रालयं रसं खादेत वातशोणित पीडितः वातास्रचित शूल गजकेसरी केसरी उदय भास्करः पूर्वोक्त प्रपटी योजा सर्वेषु आवरणेषु च स्वररोगहिता चैव नाम्ना सर्वेश्वरी सुभा। त्रिनेत्राख्य रस वातशोणित पीड़ित वातरक्त में लेना है। वातासरचित शूल गजरी केसरी उदय भास्कर और वात रक्त को जीतने वाला है शूल गज केसरी उदय भास्कर पूर्वोक्त पर्पटी योजा सर्वेषु आवरणेषु च। और सभी आवरण में पूर्वोक्त जो पर्पटी है वो प्रयोग में लानी है। सर्वरोग हेता चैव नामना सर्वेश्वरी सुधा। सर्वरोग का तो रोगों में हितकर इस प्रकार का है। ऐलेय स्वरस 4 किलो घृत 1 किलो दूध 1 किलो इन सबों को एकत्र कर उसमें चंदन मुलेठी मनुक्का महुआ मोशोलोचन तथा ताल मिश्र इन सबों का कलकर कृत के चौथाई मिलाकर विधिवत सिद्ध घृत करे। ये इसका और इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो ये तोड़ना चाहिए 188 में। ऐलेय के सिर से घृतम क्षीरम समम पचेत, इसका ये भाषांतर है अभी। सभी प्रकार के पित्त विकारों को नष्ट करता है और वात पित्त विकार को नाश करता है। यह सिरोभ्रम तथा कंप विकार को दूर करता है।
और ये त्रिनेत्रालक वगैरह जो है वो अलग आया है, त्रिनेत्राख्य रस। इसका भाषांतर दिया ही नहीं है इन्होंने। हाँ। ऐलेयकस्य सुरस्य सक्षीराम शर्करां पिबेत् वाथं वा शर्करायुक्तं शिरोभ्रमणकम्पनम्। ऐलेयक स्वरस में एक सक्षीर शर्करा पी लेनी चाहिए, एक वाथम व शर्करा युक्त शिरोभ्रमण कंपन होता है, ऐलेयक के बाद शर्करा युक्त देना है। और शिरोभ्रमण, ये बात बार बार आ रही है, लक्षण जो है वो तो पार्किंसनिज्म में एक लक्षण दिखता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा चाहिए। ये बीच वाला जो है ये घृत अच्छा है, आइले का कुछ पता चलना चाहिए, मालूम नहीं है कैसा है। हम्म, तो ठीक। बंध्यादि चिकित्सनम। ये चिकित्सनम क्या करते हैं, ये भी अजीब बात है। चिकित्सितम जनरली प्रयोग में लाया जाता है शब्द। भेदा वंध्या बलानां हि नवधा परिकीर्तिताः तत्रादिवंध्या प्रथमा पापकर्म विनिर्मिता। रक्तेन च पृथक् दोषैः समस्तैः पंचधा भवेत् भूतदेवापचारैश्च तिस्रो वंध्या प्रकीर्तिताः। हैं? तो वंध्या अबला, जो वंध्या इस प्रकार की औरतें हैं, वो नवधा परिकीर्तिता, 9 प्रकार की बताई गई है। तत्र आदिवंध्या प्रथमा पापकर्म विनिर्मित। आदिवंध्या जो है वो पहली है और वो पाप कर्मों के द्वारा निर्मित इस प्रकार की है। रक्तेन च पृथक दोषे ही समस्ते ही पंचधा भवेत्। रक्त वात पित्त कफ और सभी इकट्ठा, ये 5 प्रकार के हुए। तो पहले आदिवंध्या, ये 5 6 भूता भूत देव अपचारैश्च तीसरो वंद्या प्रकीर्तिता। 3 कहाँ पे हो गए? तो भूत देव और अपचार, अपचार अलग करना पड़ेगा फिर। मांस के 9 भेदों में प्रथम भेद आदिवंध्या कहते हैं, उसका कारण पूर्व जन्म या पाप, कर्म का पाप या वर्तमान जन्म का पाप है। हाँ। रक्त विकार जन्य दोष, वात दोष जन्य, पित्त दोष जन्य, कफ दोष जन्य, त्रिदोष जन्य वंध्या 5 भेद है। मृत दोष नहीं, सूत दोष जन्य, देव दोष जन्य तथा अभिचार जन्य। अपचार है शब्द यहाँ पे। भूत देवाभिचारश्च, ये अभिचार पाठ है तो अलग अलग हो जाएगा। तो भूत दोष, देव दोष और अभिचार, ये वंध्या के 3 भेद है। इस प्रकार वंध्या के 9 भेद होते हैं। इस प्रकार वंध्या के 9 भेद होते हैं। पुरुष भी दोष प्रकोपजन्य शुक्र दोष से वांध्य होता है। पुमानपि भवेद वंध्यो दोषे रेतेश्च शुक्रतः, वो नीचे आया है। तो इन्हीं दोषों के साथ पुरुष भी वंध्य इस प्रकार का हो जाता है। दोष प्रकोपजन्य शुक्र दोष से वंध्य वांझ होता है। पूर्वोक्त 9 प्रकार के वांझों में प्रथम प्रकार की वांझ गर्भस्रावी होती है, दूसरी की वांझ मृतवत्सा होती है। गर्भस्रावी स्मृता पुत्रम पूर्वम, मृतवत्सा द्वितीयका, तृतीया स्त्री प्रसूति स्यात् काकवंध्या तत्कृत प्रसूहु, प्रसूहु होगा, प्रसूहु। पहली जो है वो गर्भस्रावी होती है, दूसरी जो है मृतवत्सा, तृतीय स्त्री प्रसूति, तो उसको भी वांझ में डाला है। ये भी अजीब है।
और काकवंध्या सकृत प्रसूहु, और एक बार ही प्रसूत होने वाली काकवंध्या इस प्रकार की बताई गई है। तो ये वांस में ही गिरता है। अगर गर्भस्रावी इस प्रकार के है तो वंध्या लक्षण, वंध्या में उसको डालना है। ये जनरली जो कंसीव ही नहीं होती वो वांस कहलाती है, लेकिन यहाँ पे कंसीव होती है और फिर एबॉर्शंस होते रहते हैं, तो ये भी वंध्या इस प्रकार की बताई जाती है। मृतवत्सा द्वितीय का, ये मृतवत्स जन्म से पूर्व या जन्म के बाद, ये भी एक अलग बात होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है और पता चलता है कि डेथ हुई है इस प्रकार से है। नहीं तो डिलीवरी होने के की राह देखते हैं, लेकिन वो अगर अंदर खराब होने लगा, कुजने लगा तो प्रॉब्लम होगी। और जन्म होने के बाद मृत्यु होती है, ऐसा कुछ मरीजों में दिखता है बच्चे का। वो कुछ घंटे या कुछ दिन इस प्रकार का होता है। तो उसमें कारणों को ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कारण मिलते ही है ऐसा नहीं है। और केवल स्त्री गर्भ होते रहते हैं। ये त्रिप्रसूति, ये भी एक प्रकार की वंध्या बताई गई है यहाँ पे। और काकवंध्या सकृत प्रसूहु, और काकवंध्या जो है एक ही बार गर्भधारण करती है। तो ऐसा देखा गया है कि पुत्र प्राप्ति हो इसलिए 5-6 बार प्रयास किए गए, सभी कन्या ही हुई इस प्रकार से। फिर किसी भ्रूण हत्या भी की गई कन्याओं की, अगर पता चलता है इसमें। दूसरी बात ऐसी है कि भारत में सेक्स डिटर्मिनेशन क्राइम है, अपराध है, और इसका फायदा उठाने वाले भी लोग है। लेकिन मैंने एक अजीब किस्सा सुना था कि ऐसे ही 3-4 बार लड़की हुई थी, और फिर जब प्रेगनेंसी थी तो उन्होंने ये लिंग परीक्षण करने की कोशिश की। उसमें बताया गया कि स्त्री लिंग है, और फिर इन्होंने एमटीपी की कोशिश की और एमटीपी में पता चला कि वो पुंगर्भ था। तो वो उन्मादग्रस्त हो गई औरत जो है वो, कि मैंने पुत्र को मारा इस प्रकार से। तो ये भी बात इस प्रकार की हो सकती है। तो इसमें प्रेडिक्शन रहता है, पूरी तरीके से बताते नहीं, लेकिन विदेशों में ये मैंडेटरी है कि आपको लिंग बताना है, मेल है फीमेल है इस प्रकार से। तो लोग यहाँ से विदेश में जाके परीक्षा करवा के वापस आते हैं। लेकिन अगर 3-4 महीने या उससे ज्यादा महीने हो गए हो तो एमटीपी भी नहीं हो सकती। ये भी काफी मुसीबत वाली बात हो जाती है। इसके बारे में काफी बहस होती रहती है कि अगर बच्ची को खतरा है या फिर उसमें विकृति है तो एमटीपी करनी चाहिए, ये रिस्क फैक्टर है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके लिए अलग चिकित्सा दी है क्या, देखेंगे। गर्भस्रावी अगर है या फिर मृतवत्सा है, क्योंकि मरीज आते हैं मृतवत्सा इस प्रकार से, जन्म होने के बाद मृत्यु हुई ऐसे काफी आते हैं। इंट्रायूटेराइन डेथ कम होते हैं, लेकिन जन्म होने के बाद बच्चा मर गया इस प्रकार के होते हैं। तो एक टेंशन रहता है अगले बच्चे के बारे में।
जहां तक मेरे पास मरीज आए है उसकी अगली डिलीवरी अच्छी हुई है और बच्चा जीवित है, लेकिन फिर भी एक टेंशन बना रहता है। अथ जयसुंदरः सुवर्णं रजतं ताम्रं ताम्रताप्य सत्वं च वैकृतम् एकैकं निष्कमानेन सुशुद्धं परिमारितम् एतत् चतुर्गुणं सूतात् द्विगुणगन्धकं वर्णयेत् लक्ष्मणातोयैः बन्धुजीवरसैरपि काचिकुप्यां ततः क्षिप्त्वा ताम्रपात्रं मुखे नश्येत् विलिम्पेदभितः कूपिम् अङ्गुलोत्सेधयां मृदा विशोष्य च पुटं दद्यात् भूमौ निक्षिप्य कूपिकाम् गजाख्यपुटपर्याप्तिः शाणकर्ष मितोत्कर्ष सितोत्पलैः का मितोत्पलैः, हाँ मित उत्पल हो गए इस प्रकार। स्वांगशीतं विचूर्ण्याथ भावेत् लक्ष्मणाद्रवैः सप्तवारं विशोष्याथ करण्डान्तर्विनिक्षिपेत् अश्वगन्धारजो ताम्रः गोक्षीरसंयुतः ताम्र सेवितो गुञ्जया तुल्यः सीतया च रसोत्तमः मासत्रयप्रयोगेण वन्द्या भवति पुत्रिणी पुत्रिण्यै शुद्धस्नानशुद्ध्यै रजः कौशिकचक्षुषो गव्याज्येन च संसाध्य तत्तदानीं हि भोजयेत् वृतौ इदं देयं यावन्मासत्रयं भवेत् रसेन्दुः कथितः स्वयं चम्पकारण्यवासिभिः पूर्णामृताख्ययोगीन्द्रैः नामतो जयसुन्दरः सेवितेऽस्मिन् रसे स्त्रीणां न भवेत् सूतिका गतः भवेत् पुत्रञ्च दीर्घायुः पंडितो भाग्यमण्डितः। पढ़ लेते हैं। स्वर्णभस्म रजतभस्म ताम्रभस्म स्वर्णमाक्षिक भस्म स्वरस तथा वैकृत वैक्रांत भस्म एक निष्क। स्वरस क्या आया है बीच में? ताप्य सत्वंच वैकृतम। स्वर्णमाक्षिक का सत्व लेना है और वैकृत का मतलब वैक्रांत हो सकता है। इस स्वरस कहाँ से लाया है इन्होंने? इन सबों का चौगुना शुद्ध पारद भस्म तथा पारद से दुगना शुद्ध गंधक इन सबों को खरल में एकत्र कर लक्ष्मणा के रस के साथ तथा बंधु जीव के स्वरस के साथ पुत्रन जीव है ना, बंधु जीव कहाँ पे लाया? बंधु जीव है यहाँ पे, बंधु जीव ही है दोनों तरफ, ठीक है। के स्वरस के साथ अवगम मतलब लक्ष्मणा तो ये ही जीरक अर्धा लिटर पण पाऊस थांबला तेवढ्यात थांबलो आम्ही चहा पण चहा होतो आता दूध गरम चांगलं असतं बरोबर किती वाजले 8 वाजले म्हणजे आता तो दूध मला आला असेल माणूस हो म्हणून थांबलो होतो हळू जा पायाखाली बघून हो भाजी बिजी नाही भाजी नाहीतरी भाजी येते काय भाजी लागेल तर जाशील परत ना तिला लक्ष्मणा तो यही बंधु जीव रसैरपि काय भाजी हवी काय बोलली नाही मला काय भाजी असेल आता? लक्ष्मणा वनस्पति क्या है इसके बारे में? छोटा फ्लॉवर मग जा ना 9 वाजता तिला विचारून स्कूटरने चालेल ना? तिला विचारलं की काही ऐकलं हो आण एक पुत्र उत्पादावर स्थिती
दोनों के हिसाब से ये बताया गया है। और नास्यास्य न वा पीतम वटशृंगाष्टकम तथा, ये उसका दूसरा भी पाठ है, पर्याय। तो ताम्रपत्रम, तो ताम्रपत्र ऊपर रखे काचकुपे में रखकर, ये 7 बार भावित करे, ये तो कहाँ आया ही नहीं है। और अवयव ऐसा कुछ लिखा है अभी पता नहीं चल रहा। हाँ, मैं लक्ष्मणा की बात कर रहा था। श्वेतकंटकारी को कुछ लोग लक्ष्मणा कहते हैं, और इसके पौधे मिलते हैं श्वेतकंटकारी के। और एक तो हमारे घर पे ही सामने, घर के ही सामने था। अभी ये JSW जिंदाल का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये पौधा है श्वेतकंटकारी का। तो उसके मूल को दूध में घिसकर पुत्रोत्पाद स्थिति प्रद, इस प्रकार का बताया गया है। या नेगरोध वटशृंगाष्टक, ये भी बात बताई गई है। तो पुत्र उत्पाद और स्थिति दोनों के लिए अच्छा बताया गया है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो जिनमें मृतवत्सा होने की संभावना है उनके लिए ये नेगरोध का तो कर सकते हैं, वो तो आसानी से मिलेगा। लक्ष्मणा मिलेगी नहीं मिलेगी और क्या है ये भी बताना मुश्किल है। लेकिन ये तो मिल जाती है इस प्रकार से। वड़ के जो अंकुर होते हैं वो पर्ण के बीच में, ये अंकुर इस प्रकार का आता है, बड़ आती है उसकी कलिका के फॉर्म में। और वो 8 लेके दूध में पीस कर उसका नस्य भी कर सकते हैं और पान भी करना है। सुखाकर काचकूप में भर दे और उसके मुख को ताम्रपत्र से ढक दे। इसके बाद काचकुपी को चारों ओर 1 अंगुल मोटा मिट्टी का लेप लगाकर सुखा ले। इसके बाद जमीन में गजपुट खोद कर कुपी को रखकर और पर्याप्त उपलों को देकर पुट दे। तदंतर स्वांग शीतल होने पर निकाल ले और लक्ष्मणा के स्वरस के 7 बार घोट कर तथा सुखाकर शीशी में रख दे। तो इसमें पुत्रंजीवकचा वापर आपण करता का, मैंने देखी नहीं है पुत्रंजीव वनस्पति क्या है इस प्रकार से। उसके पत्ते के नीचे मानवाकृति होती है ऐसा बोलते हैं इस प्रकार से। तो हो सकता है कि उसका प्रयोग करे। बंधुजीव ये मालूम नहीं अभी किस प्रकार की वनस्पति है। सप्तवारं विशोष्याथ करण्णांतर विनिक्षिपेत, सेवितो गुंजया तुल्यः सीतया च रसोत्तमः। तो 1 गुंजा मात्रा में शर्करा के साथ बिया बाजारात मिळतात।
ये क्या होता है? पौधा छोटा पौधा होता है, वृक्ष होता है? तो अगर बीज मिलते हैं तो बो सकते हैं, देखते हैं क्या होता है इस प्रकार से। मासत्रय प्रयोगेण वंध्या भवति पुत्रिणी। तो 3 मास प्रयोग करने से वंध्या पुत्रिणी हो जाती है। पुत्रिण्यै स्नान शुद्ध्यायै रज कौशिक चक्षुषो चक्षुषो का चक्षुषी गव्याज्येन च संसाध्य तत्तदानीं ही भोजयेत्। क्या पता नहीं लग रहा। इस रस को 3 मास प्रयोग करने से वांछ पुत्र स्त्री पुत्रवती हो जाती है। इस रस के सेवन करने के अतिरिक्त पुत्र को चाहने वाली स्त्री ये कहाँ पे आया? पुत्रिण्ये स्नान शुद्ध्याय रज कौशिक चक्षुषी। जरत कौशिक चक्षुषी ऐसा है। रज कहाँ पे आया यहाँ पे? एक बार टीका देखते हैं क्या है क्या। पुत्रिण्यै स्नान शुद्धाय चतुस्रातायै ऋतुस्नातायै पुत्रकामायै इत्यर्थः। पुत्रजन्मानन्तरं शुद्धस्नातायै इत्यर्थो वा। रजकौशिकचक्षुषी। रजः कौशिकस्य पेचकविशेषस्य चक्षुषी नेत्रे रजसा स कौशिकचक्षुषी इत्यर्थो वा। कौशिक का मतलब गुग्गुल है। वृक्ष है। तुम्हारे पास है क्या शीतल देशपांडे? रजसा स कौशिकचक्षुषी इत्यर्थो वा। तत्र रजः क्षेत्रपर्पटि कर्पूरो वा। कौशिकः गुग्गुलु। चक्षु मेषशृंगी। भोजयेत् भोजनं दद्यात् इत्यर्थः। पुत्रिण्ये भोजयेत् इति पुत्रिणी स्नानशुद्धाञ्च गलदार्द्रकवच्चाम्बराम् गव्या च पयसा सिद्धं तत्तदन्नं ही भोजयेत्। गलद आर्द्रक चांबराम। अरे बाप रे। तो जिसमें से पानी टपक रहा है, इस प्रकार के वस्त्र धारण करने वाली स्नात शुद्ध इस प्रकार की पुत्री नहीं होनी चाहिए। इति कुत्रचित पाठा इदंच औषधम, जो मंदगनी सर खूप वापरतात। तो एक बार उससे बात करके लेंगे जमदग्नि से। कहाँ मिलती है, क्या मिलती है, ये एक बार देखना पड़ेगा। पुत्रंजीव इस प्रकार से। तो नाम से तो है कि जीवित पुत्र रखने वाली, पुत्र जीवित रखने वाली इस प्रकार से। तीन मास प्रयोग करने से वांझ स्त्री इस रस को सेवन के अतिरिक्त पुत्र चाहने वाली स्त्री मासिक धर्म के बाद स्नान शुद्ध होने पर वृद्ध उल्लू के दोनों उल्लू आंखों को निकालकर गाय के घृत में पकाकर खिलाए। अरे बाप रे, वृद्ध उल्लू, अजीब है। तो कौशिक का मतलब उल्लू किया है।
तत्र क्षेत्रपर्पटि कर्पूर वा कौशुक्यो गुलु चक्षु मेषशृंगी। काफी अलग अलग पाठ है। इसको प्रत्येक ऋतु स्नात के बाद 3 मास तक दे। चंपकारण्य में रहने वाले श्री पूर्णामृत नामक योगीराज ने इस सर्वोत्तम जयसुंदर रस के को बताया है। इस रस को सेवन करने से स्त्रियों की प्रसूति रोग नहीं होता, पुत्र दीर्घायु, पंडित तथा भाग्यवान होता है। हाँ। है, ओके, तो फोटो शेयर करो। पुत्रंजी वृक्ष का, और देखते हैं अगर लगा सकते हैं पेड़ तो लगाएंगे। अगर बीज मिलते हैं तो कोल्हापुर में बहुत मिलियों ने है, ठीक है। लेकिन उसका क्या प्रयोग करते हो, पंचांग या मूल या बीज? जमदग्नि क्या प्रयोग में लाते हैं? वज्रमर्पत कमरकत पद्मराग पुष्पंच नीलकम वैदुर्यं चाथ गोमेदं मौक्तिकं विद्रुमं तथा पंचगुंजामितं सर्वं रत्नं भागोत्तरं परं तत्तंत्रोक्त विधानेन भस्मीकुर्यात् प्रयत्नतः। सर्वस्माद् अष्टगुणितं भस्म वैक्रांत संभवं तत्तुल्यं ताप्यजं भस्म तद्वत् विमल भस्म च सर्वतस्त्रिगुणा तुल्या रसगंधक कज्जलीं सर्वमेकत्र सम्मर्ज्य छागी दुर्धेन तद्व्यहम्। लीफ एंड सीड, हाँ तो ठीक है, लीफ एंड सीड ये अगर प्रयोग में लाते हैं तो वृक्ष की क्यों तो हानि नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। विधाय पर्पटिम यत्नात् परिचूर्णे प्रयत्नतः वंध्या कर्कोटकी पर्ण वाथेन परिमर्दयेत् काननोत्पल विंशत्या पुटेत् षोडशवारकम् एवरसो विनिष्पन्नो रत्नभागोत्तराभिधः महावंध्यादिवंध्यानां सर्वासां सन्ततिप्रदः देवी शास्त्रे विनिर्दिष्टः पुंसां वन्ध्यत्वरोगनो सोऽयं पाचनदीपनो रुचिकरो वृक्षस्तथा गर्भिणी सर्वव्याधि विनाशनो रतिकरः पांडु प्रपंचार्तिनुत् पांडु प्रचंडार्तिनुत् धन्यो बुद्धिकरंच पुत्र जननः सौभाग्य कृत योषिताम् निर्दोषः स्मरमन्दिरामय हरो योगात् अशेषार्तिनुत्। काफी बड़ा पाठ है, देखते हैं एक बार, और काफी। वज्र भस्म 1 भाग, मरकत मणि भस्म 2 भाग, पद्मराग मणि भस्म 3 भाग, पुष्कराज भस्म 4 भाग, नीलम भस्म 5 भाग, वैदुर्य भस्म 6 भाग, गोमेद भस्म 7 भाग, मुक्ता भस्म 8 भाग तथा प्रवाल भस्म 9 भाग। इन सबों को 5 गुंजा से प्रारंभ कर एक एक रत्ती बढ़ाते हुए ग्रहण करें, अथवा उक्त मात्रा में सभी रत्नों को अलग अलग शोधन मारण कर एकत्र कर ले, और सभी भस्मों से 8 गुना वैक्रांत भस्म के बराबर स्वर्ण माक्षिक भस्म तथा उतना ही त्रिमूल रौप्य माक्षिक भस्म ग्रहण कर ले। इन सबों को 3 गुना शुद्ध पारद तथा शुद्ध गंधक का जल मिलाकर खरल में रखकर बकरी के दूध के साथ 2 दिन सुखा दे। तो पहला यह अलग हो गया, सिर्फ भस्मों को इकट्ठा करना है।
तत्तंत्रोक्त विधानेन भस्मीकुर्यात् प्रयत्नतः। इसमें से ऐसा नहीं दिखता है कि उसको अलग तरीके से करना है। अथवा उक्त मात्रा में सभी रत्नों को अलग अलग शोधन मारण कर एकत्र कर ले और सभी भस्म के 8 गुंजा विक्रांत भस्म के बराबर स्वर्ण माक्षिक उतना ही त्रिमूल रौप्य माक्षिक भस्म ग्रहण कर ले। इन सबों को 3 गुना शुद्ध पारद तथा शुद्ध गंधक की कजली मिलाकर खरल में रखकर बकरी के दूध के साथ 2 दिन सुखा ले। इसके बाद में लोहे की कढ़ाई में रखकर आग पर चढ़ा दे और लोहे की कलछुल से चलाते रहे। जब गलकर एक हो जाए तब गीले गोबर के ऊपर रखे केले के पत्ते के ऊपर गिरा दे और दूसरा केले का पत्ता रखकर उस पे ऊपर से गोबर की पोटली में से दबा दे। अतः अब स्वांग शीतल हो जाए तब महीन पीसकर वांश करकोटे के स्वरस में 1 दिन तक मर्दन कर गोला बना ले और सुखाकर शराब संपुट में बंद कर एवं कपड़ पिट्टी कर 20 उपलों के मध्य में रखकर पुट दे। इस प्रकार 16 पुट देने पर यह रत्न भागोत्तर रस तैयार होता है। यह रस महावंध्या आदि वंध्याओं को पुत्र देने वाला तथा पुरुषों के बंधुत्व को दूर करने वाला ऐसा देवी भागवत में कहा गया है। देवी शास्त्रे विनिर्दिष्टा पुंसां वंद्यत्व रोगनु। यह रस पाचन दीपन रुचिकारक हृदय को बल देने वाला गर्भिणी स्त्रियों के सभी रोगों को नष्ट करने वाला रतिकारक प्रचंड अर्थी है बात वहां पे पांडुरोग को नष्ट करने वाला धन्य धन देने वाला अजीब सुना मैंने। धन्य का मतलब धन्य ऐसा ही लेना चाहिए कि ये अधिदैविक इस प्रकार का एस्पेक्ट है। रतिकारक, हाँ, सद्बुद्धिकारक, पुत्रोत्पादक, स्त्रियों के सौभाग्य देने वाला, निर्दोष, योनि के सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी रोगों को दूर करने वाला है। रत्न भागोत्तर रस। तो ये तो काफी महंगा इस प्रकार का हो जाएगा। तो पहला जो है इस प्रकार से मिलाना है केवल, तो उसको अलग तरीके से सेवन कर सकते हैं क्या मालूम नहीं है। नवरत्न कल्पामृत रस करके मिलता है, उसमें प्रमाण किस प्रकार का है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कैंसर के मरीजों में मैं प्रयोग में लाता हूँ जो केवल पिष्टी है भस्मों की। उसमें ये प्रक्रिया नहीं है, भस्म बनाने की प्रक्रिया नहीं है। तो कैंसर के एडवांस केसेस में ये ऊंझा फार्मेसी का मिलता है, मैं प्रयोग करता रहता हूँ। फिर भी ये पता नहीं है कि ये उसका अगर भस्म बना के आगे वाली विधि को करेंगे, स्वर्ण और ये कज्जली डाल के फिर पुट दे के और 16 पुट देने हैं इस प्रकार से, तो उसकी फलश्रुति तो काफी वाइड इस प्रकार की है। रत्न भागवतराभिधा। तो मुझे लगता है कि वंध्यत्व की भली भांति चिकित्सा अगर करनी है, अब तो IVF का काफी प्रचलन है, उसमें भी खर्चा बहुत ज्यादा है और फिर भी गारंटी नहीं है, सक्सेस रेट बहुत ही कम है। और इसके बावजूद जिनमें अपत्य प्राप्ति हो जाती है वो ठीक है, लेकिन जिनमें अपत्य प्राप्ति नहीं होती है, फेलियर होता है,
उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस इतना हो जाता है कि वो पूरे जन्म के लिए उस औरत के लिए कष्टदायक होता है। तो ऐसी अवस्था में ये तो कोई इस प्रकार का काम नहीं करने वाला, नुकसान नहीं होगा, फायदा अगर नहीं हुआ तो भी इस प्रकार से रत्नांचे भस्म वापरणे प्रशस्त की पिष्टी वैसे पिष्टी ज्यादा अच्छी है, लेकिन भस्म भी बताए गए हैं, ऐसा नहीं है कि भस्म होता ही नहीं है इस प्रकार से। तो पिष्टी का प्रयोग इस प्रकार से करना ठीक रहेगा, उचित रहेगा। और सभी रत्नों का प्रयोग है। तो जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई ग्रह अच्छा नहीं है, वक्री है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसका भी रत्न यहाँ पे आ जाएगा सभी ग्रहों के रत्न आ जाएंगे। तो शायद एक बात बनती है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका प्रयोग हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के रस को निर्माण किया जाए, और अगर 6-6 करके करेंगे प्रयोग तो इसका सवाल नहीं रहेगा, प्राइस जो है उसका सवाल नहीं रहेगा। लेकिन देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में कोशिश की जाए। तो ठीक है, कल आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।